वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट का 18th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड एक्स सच दैट, देखो यहां पे ये इक्वेशन दिया है जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में है और यहां पे ये एक एक्स है जो कि अब्सेंट है, ये एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो। तो बुक और पेन लेके बैठ जाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्योंकि वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है, ठीक है। और प्रयास करो कि हमसे पहले आपका पूरा हो जाए, ठीक है। तो चलो यहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो हम यहां पे लिख लेंगे। तो गिवन, देखो यहां पे गिवन जो पूरा इक्वेशन है वो हम यहां पे लिख रहे हैं। तो सॉल्यूशन यहां पे स्टार्ट हो रहा है, गिवन इक्वेशन इज, और ये पूरा जो इक्वेशन है ये पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में है, ठीक है। तो अब यहां से x किस तरह से फाइंड आउट होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि यहां पे जो दिया है इक्वेशन वो कर्ली ब्रैकेट में दिया है, देखो यहां से यहां तक, जबकि इसके पहले हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम जो सॉल्व किए कहीं पे भी कर्ली ब्रैकेट नहीं था। ये पहली बार ऐसा है, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करो, ठीक है। तो यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर में यहां 2 है, इसका मतलब ये 2 से हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले 2 इंटू एक्स करो और फिर ये 2 इंटू पूरा ये मैट्रिक्स करो, और इक्वल टू के राइट साइड में जो है वो एज इट इज रहने दो। तो चलो हम ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ये मैट्रिक्स एज इट इज। तो क्या दिया है मैट्रिक्स 2 -1 3, देन आफ्टर ये 4 2 0, ठीक है। और इक्वल टू के राइट साइड में जो है वो एज इट इज रहने देंगे, -1 0 1 1 -1 1। अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये मैट्रिक्स के बाहर 2 है, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये मैट्रिक्स के अंदर हमें इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो यहां पे ये 2x ये एज इट इज रखो, प्लस देखो 2 से अंदर के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, माइनस में 2 3 जा ये 6, ठीक है। देन 2 4 जा ये 8, 2 2 जा ये 4 और ये 0। देखो हमने ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लिए, और राइट साइड एज इट इज रखो, -1 0 1 1 -1 1। अब इसके बाद क्या करो, अब अगर आपको यहां पे x फाइंड आउट करना है तो x को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दो, ये जो मैट्रिक्स है इसको पूरा राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, ठीक है। तो अगर ये मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में चले जाएगा तो ये मैट्रिक्स के आगे देखो क्या है, प्लस है, तो जब ये उधर जाएगा तो पूरा मैट्रिक्स माइनस में हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में बचेगा 2x, और राइट साइड में देखो पहले राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स हम यहां लिख लेंगे, -1 0 1 1 -1 1। ये राइट साइड का पहले मैट्रिक्स लिखे, और अब ये लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स राइट साइड में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो हमने माइनस लगा दिए। और अब मैट्रिक्स लिखो 4 -2 6 8 4 0, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और अब आपको क्या दिख रहा है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में फिलहाल कुछ मत करो, इक्वल टू के राइट साइड में अगर आप चेक करेंगे तो 2 मैट्रिक्स है और दोनों के बीच में माइनस है, मतलब दोनों को यहां पे सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। लेकिन सब्सट्रैक्शन करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं, क्योंकि एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो बिल्कुल दोनों का ऑर्डर सेम है, इसमें भी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, इसमें भी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x एज इट इज रखो, राइट हैंड साइड में देखो सब्सट्रैक्शन होने के बाद ये क्या बचता है, तो ये -1 -4, तो ये इस तरह से -1 -4 यानी सीधा सीधा -5 लिख लेंगे। तो ये हमने लिखे -5 -1 -4, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो चलो हम स्टेप वाइज करते हैं, -1 -4 ऐसा, ठीक है। देन 0 -2, देखो 0 -2, ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। 1 -6, ये देखिए ये मैट्रिक्स पूरा करो। अब इसके बाद 1 -8, 1 -8, देन -1 -4 और फिर 1 -0, ये देखिए सभी एलिमेंट्स को हमने यहां लिख लिए, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, चलो इधर सॉल्व कर लेते, ऊपर नहीं उठाते, ये साइड में सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में है 2x, लेफ्ट साइड में है 2x, राइट साइड में अब क्या रहेगा, तो -1 -4 यानी -5, देन ये +2 हो जाएगा, देन 1 -6 यानी -5, देन यहाँ पे 1 -8 यानी -7, -1 -4 यानी -5, 1 -0 यानी 1। तो यहां तक हम आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना, अब देखो हमें सिर्फ x फाइंड आउट करना है, तो क्या करो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे सिर्फ x रहने दो,
और जो x के सामने जो 2 है, देखो x के सामने 2 है, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। अगर आप इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो वो डिवीजन में जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो उधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। तो अगर वो डिवीजन में जाएगा तो आपको ऐसा लिखना है 1/2, और ये राइट साइड का जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज, दैट इज -5 देन 2 देन -5 अगेन देन -7 देन -5 एंड 1, इस तरह से। देखो अब आपको क्या दिख रहा है, तो ये मैट्रिक्स के बाहर 1/2 है, इसका मतलब ये फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब अंदर के सभी टर्म्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इनडायरेक्टली सभी को यहां पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करना यानी सभी को 2 से डिवाइड करना, लेकिन अंदर में यहां पे 2 से डिवाइड मत करो, क्योंकि देखो अंदर के सभी एलिमेंट्स 2 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो 2 लिखा है ना, सिर्फ वही ये 2 से डिविजिबल है, बाकी कोई भी एलिमेंट 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा रिक्वायर्ड एक्स है जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, यही हमें ये हमें वो मिल चुका है, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ आपने भी सॉल्व किए होंगे और आपका भी यही आंसर आया होगा, समझ गए। तो ये प्रॉब्लम आपको जो है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बिल्कुल स्टेप वाइज चलो तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये था मैट्रिसेस ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 18। इसके पहले जो हमने इसके 17 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।